श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10वां। द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। उषित्वा हास्तेन पुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। उषित्वा ठहर कर हस्तिनापुरे हस्तिनापुर नगर में मासान महीने कतिपयान कुछ हरि भगवान श्री कृष्ण सुहृदाम संबंधियों को च भी विशोकाय सांत्वना देते हुए सांत्वना देने हेतु स्वसुहु बहन को च तथा प्रिय काम्यया प्रसन्न करने हेतु। अनुवाद। भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमभिषचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सादरजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण महादास सैगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने शुरू के 6 श्लोकों में भगवान के आश्रय में किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने राज्य किया और उनके राज्य में क्या समृद्धि आई, कैसे प्रजा सुखी थी, उन सब का हमने थोड़ा संक्षिप्त में सुना। अब ये 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रस्थान की तैयारियां हो रही है। वापस वो द्वारका जाने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। वो हम 7वें और 8वें श्लोक में देखेंगे। और 9वें श्लोक में भगवान के आकर्षण का क्या प्रभाव था उनके भक्तों पे, तो उनके जाने पे पता चलता है। जब वो विदाई ले रहे थे तब पता चलता है कि उनके विरह का कितनी अद्भुत अनुभूति हस्तिनापुर निवासियों को हुई। तो पहले 7वां और 8वां देखेंगे। अगर हमारा वो पूरा होता तो हम 9वां 10वां श्लोक लेंगे। तो किस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं हस्तिनापुर में, अभी हम देखेंगे। उषित्वा हस्तिनापुरे। उषित्वा मतलब रहे। कहाँ रहे? हस्तिनापुर में। कितने दिन रहे? तो कह रहे मासान, महीने रहे। कितने महीने रहे? तो कह रहे कतिपय। कतिपय मतलब कुछ महीने रहे। महीनों की गिनती नहीं है। जहाँ पे प्रेम का संबंध होता है वहाँ पे दिन और महीनों की गिनती नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आते तो मेहमान के आते हैं पूछते हैं कब वापसी जा रहे हो। कोई भी व्यक्ति अपने मेहमानों को 2-3 दिनों से ज़्यादा टिकाना नहीं चाहता है ना। लेकिन यहाँ पे बताया है कि कतिपयान मासान। युधिष्ठिर महाराज बोलते थे कितनी बार ऐसा, महाराज युधिष्ठिर बोलते थे कि आप कुछ दिन और रह जाइए, कुछ समय और रह जाइए, तो भगवान रह जाते थे, तो उसमें दिन नहीं गिनते थे। तो मासान कतिपयान हरि भगवान हरि कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में ठहरे। क्यों ठहरे? तो कह रहे हैं सुहृदाम च विशोकाय, जो उनके संबंधी थे, सगे संबंधी थे, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके शोक को दूर करने के लिए। क्या चीज़ का शोक था? अभी भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ था जो भी उनके सगे संबंधियों की मृत्यु हुई थी, उसमें इतना समय नहीं होता, कुछ महीने ही हुए होंगे, तो अभी भी शोक संतप्त थे। तो उनके सगे संबंधियों के
सांत्वना देने के लिए, उनको शोक दूर करने के लिए। शोक दूर करने के लिए क्या किया होगा भगवान ने, आपको पता है क्या किया होगा? शोक दूर करने के लिए क्या संदेश भगवान ने उन्हें दिया होगा? भगवान का है मोह दूर किया होगा। भगवान का उनके सानिध्य में रहना ही शोक दूर करना है। आप समझ रहे बात को? अलग से ऊपर से कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान उनके साथ थे तो उनको अपने आप ही उनके शोक दूर हो गए, है ना। ऐसे समझना चाहिए कि भगवान जब तक उनके साथ थे तब तक वो लोग बहुत खुश थे। उनको अपने जो भी उनके दुख आए जीवन में, वो उनको इतने चुभे नहीं, इतने जो आपसी संबंधियों की मृत्यु हुई है। तो कह रहे सूरदाम च विशोकाय, तो उनके शोकों को दूर करने के लिए, सांत्वना देने के लिए भगवान कुछ समय के लिए वहाँ रुक गए। और इसमें हरि नाम क्यों लिखा है? हरि नाम भगवान का इसलिए संबोधन किया गया है कि हरि अपने भक्तों के दुखों के हरता है, इसलिए उनके शोक को हरण कर लिया भगवान ने, इसलिए हरि का नाम का यहाँ पे उच्चारण हुआ है। सूरदाम च विशोकाय स्वसु, स्वसु मतलब उनकी बहन। उनकी बहन कौन थी? सुभद्रा। तो सुभद्रा पे एक विशेष बड़ा दुख आया था। क्या होता? उनके पुत्र की 16 साल की उम्र में हत्या हो गई थी, अभिमन्यु की। तो उनको विशेष दुख था कि मेरा पुत्र 16 साल का नहीं रहा। खैर सबको हर एक को, द्रौपदी की भी 5 पुत्रों की हत्या हुई, लेकिन सूरदाम अपनी सगी बहन थी सुभद्रा, तो उनका भी उन्होंने प्रिय काम्य मतलब उनको भी पसंद करने के लिए भगवान कुछ समय के लिए हस्तिनापुर रुक गए। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। हस्तिनापुर कुछ महीने भगवान श्री हरि कुछ महीने हस्तिनापुर ठहरे, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए या उन्हें सांत्वना देने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा का शोक दूर करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने भगवान हस्तिनापुर रुके। ठीक है, और इसमें विशेष कोई वैसी और कोई बात नहीं है इसमें। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं संबंधियों को शोक रहित करने के लिए तथा बहन सुभद्रा को प्रिय करने के लिए कितने महीने भगवान हस्तिनापुर में रहे, बस इतना ही लिखा हुआ है। स्वसु मतलब, स्वसु का अर्थ बताया है सुभद्रा। स्वसु मतलब बहन सुभद्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तात्पर्य भी शुरू में हम देखेंगे कि एक मतलब कथा जैसी है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने हेतु भगवान श्री कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। श्री भगवान ने विशेष श्री भगवान ने विशेष रूप से संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वो युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर गया था। श्री भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने से प्रसन्नता होती है। अब एक बात, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, श्री भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने से में ही प्रसन्नता होती है। मतलब पॉइंट ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि भगवान का कार्य ही है भक्तों को प्रसन्न करना। भगवान का एकमात्र पर्सनल कार्य जो है वो भक्तों से व्यवहार करना, भक्तों की इच्छाओं को पूरी करना, भक्तों को प्रसन्न करना। इसके अलावा भगवान का और कोई कार्य नहीं है। बाकी जो भी कार्य हैं, सृष्टि के कार्य हैं, पालन के कार्य हैं, संहार के कार्य हैं, या और कोई भी एक्टिविटीज़ है,
वो उनकी शक्तियों के द्वारा अपने आप ही हो जाता है। लेकिन जो ये पर्सनल रिलेशंस हैं भगवान के, वो उनके भक्तों के साथ ही हैं। अगर पूरा भागवत आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान ने जो भी बातें करते थे वो अपने भक्तों से ही करते थे। या गीता देख लीजिए या भागवत देख लीजिए, भगवान ने जो भी वार्तालाप करी या बातें करी भक्तों से ही करी। ऐसे दुर्योधन से भी करी, लेकिन वो खाली पांडवों के नाते ही करी जो भी बात करी। बाकी भगवान किसी से बात नहीं करते हैं भक्तों को छोड़ के, है ना। और भगवान की कथा भी भक्तों के बीच में ही ढंग से बोली जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑडियंस में ऐसे श्रोतागण हों जो भक्ति नहीं करते हों, तो अपने आप ही मेरे मुँह से सब बातें नहीं निकल पाएगी, भगवान निकलवाएंगे ही नहीं वो सब बातें। तो भगवान की कथाएं भी जो होती है भक्तों के बीच ही होती है, और भगवान भी भक्तों से ही बात करते हैं। गीता जी में 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में इसका स्पष्टीकरण हुआ है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, चूँकि तुम मेरे भक्त हो और चूँकि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें गीता जी का रहस्य बता रहा हूँ, है ना। तो ये बात क्लियर है। भागवत में भी भगवान दुर्वासा मुनि को बोलते हैं, साधवो हृदयमय्यम साधुनाम हृदयम त्वयं मद अन्यत् ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। कि साधु जो हैं वो मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ और वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान का यहाँ पे लिखा है। और आप देखेंगे चैतन्य चैतामृत में इसका और भी ज़्यादा वर्णन है कि रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरी में ही रहते थे, जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त करी, तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि अभी तो रथ यात्रा आ रही है, अभी रुक जाओ आप, अभी रथ यात्रा चली जाए उसके बाद आप जाना। फिर रथ यात्रा चली गई तो फिर वापस महाप्रभु कहे कि हमें तो वृंदावन जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी सर्दी का मौसम होगा, अब कहाँ जाएंगे आप। नहीं, फिर बोले कार्तिक आने, कार्तिक आ रही, तो कार्तिक के काफ़ी त्यौहार होते हैं, उनको मनाने के बाद आप जाइएगा। फिर कार्तिक चली गई तो उन्होंने कहा मुझे वापस जाना है। तो बोले नहीं, अब तो सर्दी आ गई, अब कहाँ जाएंगे आप वृंदावन। तो भगवान उन भक्तों की बात मानते हैं। भगवान की खाली ये इच्छा है कि मैं अपने भक्तों की बात मानूं। इसलिए यहाँ भी हम लोग गुरुवाष्टक गाते हैं। गुरुवाष्टक क्या होता है दीपिका माता जी, पता है आपको? गुरुवाष्टक किसे कहते हैं? विमलेश माता जी, आप लोगों की दीक्षा होने वाली है। गुरुवाष्टक किसे कहते हैं श्यामा वल्लभी माता जी? सुबह जो हम गाते हैं संसार दावानल, उसे गुरुवाष्टक बोलते हैं। मंगल आरती नहीं, मंगल आरती तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस पूरी 45 मिनट की प्रक्रिया को मंगल आरती कहा जाता है। लेकिन जो हम गाते हैं उसका नाम क्या है? गुरुवाष्टक। और वो गुरुवाष्टक किसके लिए गाते हैं? प्रभुपाद जी के लिए, गुरु महाराज के लिए? किसके लिए गाते हैं हम? वो हमारे गुरु महाराज के लिए, प्रभुपाद जी के लिए नहीं। वो किसके लिए गाया जाता है? हमारे जो दीक्षा गुरु हैं हम उनके लिए गाते हैं। जो गुरु पूजा करते हैं 7:45, 7:15, 7:30 बजे, वो प्रभुपाद जी के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको दीक्षा के समय, इंटरव्यू के समय पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप समझिए इन बातों को। तो गुरुवाष्टक में भी जो 8वां श्लोक है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि जिनकी प्रसन्नता से, जिनकी कृपा से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो प्रसन्न नहीं होते उनसे भगवान भी, उनकी कोई गति नहीं है। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें तो उससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज मैंने सुबह सुबह भेजे 3 पॉइंट्स, मुझे इतने अच्छे लगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रभुपाद जी कितना जोर देते हैं, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दीजिएगा ना व्हाट्सएप में, इंग्लिश में लिखें, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट लिखे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना प्रभुपाद जी को पसंद था, कितना इंपॉर्टेंट लगता था प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय व्यक्तिगत कार्य उन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने में भगवान को प्रसन्नता होती है, पॉइंट ये है। और एक और उदाहरण है, एक और कथा, एक प्रसंग है चैतन्य चैतामृत में। जगदानंद पंडित भगवान के एक बहुत ही बिल्कुल निकट पार्षद थे, और वो एक बार वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु बड़े सुख सुविधा में रहें। उनकी पहले से इच्छा थी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में वो सत्यभामा है, और सत्यभामा क्या चाहती है? कृष्ण से मीठे मीठे झगड़े करती थी, है ना। तो वही जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु में आपस में व्यवहार था। तो चैतन्य महाप्रभु को जगदानंद पंडित हर प्रकार की सुख सुविधाएं देना चाहते हैं,
तो एक बार वो जगन्नाथपुरी गए और अरे नवदीप वहाँ गए, मायापुर गए, और वहाँ से वो इतना बड़ा चंदन का तेल लेके आए, सुगंधित चंदन का तेल बनवाया उन्होंने स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के लिए। और वो पूरा करीबन 15-20 किलो था वो तेल, वो वहाँ से नवदीप से लेके आए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी लेके आए तो उन्होंने सबसे पहले वो तेल लाके चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद को दे दिया कि ये महाप्रभु को बोलना कि मैं तेल लेके आया हूँ। उनको क्यों लगाए थे? क्योंकि भाई मसाज करते थे गोविंद, रोज चैतन्य महाप्रभु की दोपहर को मालिश करते थे, तो ये चाहते थे जगदानंद पंडित की उसी तेल से मालिश होनी चाहिए, चंदन के तेल से। तो गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि ऐसे जगदानंद पंडित आपके लिए तेल लाए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने गुस्से में कहा कि ये सुगंधित चंदन का तेल अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कोई बोलेगा कि ये तो दारी सन्यासी है। दारी सन्यासी वाले समझते हैं वो सन्यासी जो अपने पास स्त्री को रखता है, इतना सुगंधित तेल लगाता है। तो बोले उसे बोल दो ये चंदन का तेल ले जाए, और जगन्नाथपुरी में भगवान को जो दीपक जलते हैं मंदिर में, ये तेल दीपक के काम में आ जाएगा, तो उनका भी, उन्होंने भी जो मेहनत करी वो भी सफल हो जाएगी, और मैं भी तेल नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे उन्होंने 1-2 बार और अनुरोध किया जगदानंद पंडित ने कि गोविंद को कि आप बोलो कि वो तेल लगाए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो एक दिन गुस्से में जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोले मैं ये आपके लिए तेल लाया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं तेल नहीं लगाऊंगा। तो जगदानंद पंडित सीधे गए उनके कमरे में और तेल का वो डब्बा उठाया और उनके सामने फेंक दिया। बोले किसने कहा मैं लाया हूँ? मैं कोई तेल भी नहीं लाया हूँ आपके लिए। और तेल फेंक के तोड़ के सीधा अपने कमरे में चला गया, खुद के रूम में चला गया जगदानंद पंडित। और चैतन्य महाप्रभु फिर क्या करते हैं, भागे भागे जगदानंद पंडित के पास जाते हैं और उन्हें उठाते हैं। बोले उठ जाओ जगदानंद पंडित, मैं आज शाम को आऊँगा, तुम मेरे लिए भोजन बनाना। फिर जगदानंद पंडित भोग बनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब तुम गुस्से में हो तो इतना अच्छा स्वाद वाला भोजन बना, तो तुम गुस्से में नहीं हो तो कितना अच्छा बनाओगे। तो ऐसे भगवान का काम ही है भक्तों को। देखिए हम, भगवान किसी से बात नहीं करते, ना कर्मियों से, ना ज्ञानियों से, ना पंडितों से, किसी से बात नहीं करते। उनका किससे बात होता है? खाली भक्तों से। स्पष्ट कह रहे हैं गीता जी में, भक्तियाँ माम अभिजानाति, मैं खाली भक्ति के द्वारा, उनकी लैंग्वेज ही भक्ति की। जैसे मान लो आप कितने होशियार हो, लेकिन कंप्यूटर को तो आपको कंप्यूटर के हिसाब से चलाना पड़ेगा, कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ तो आपको भक्ति आनी ही पड़ेगी, तो ही भक्ति भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं, अन्यथा उनसे चुप रहते हैं भगवान, उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये पॉइंट है कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने से प्रसन्नता होती है, केवल उनके भक्ति उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। श्री भगवान तो परम पूर्ण है। भगवान परम पूर्ण है मतलब उनको कोई संबंधियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको भक्तों से आदान प्रदान करना इतना अच्छा लगता है। तो कोई भक्त को वो अपने माता पिता बना लेते हैं, कोई भक्त को अपने सखा बना लेते हैं, कोई भक्त को अपना भाई बना लेते हैं, कोई भक्त को अपना दुश्मन बना लेते हैं। दुश्मन की भूमिका भी वो सामान्य व्यक्ति से नहीं करते, किनसे करते हैं? भक्त से। कोई उदाहरण दे सकते हैं हरिकांता माता जी आप, कौन से दुश्मन की भूमिका किनसे करी उन्होंने, कौन से भक्त से करी? बताइए। हैं? रावण कंस। तो जय विजय, जय विजय, रावण कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये भगवान का भक्तों के साथ रिलेशन होता है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हरि का एकमात्र कार्य है भक्तों के पर्सनल इच्छाओं को पूरी करना, भक्तों को प्रसन्न करना। और ये एक गृहस्थों के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सत्यराज खान थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, वो हर साल नवदीप से जगन्नाथपुरी आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु से हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते थे। तो उन्होंने पूछा कि महाप्रभु हम तो सब गृहस्थ हैं, विषयी भक्त हैं, हम लोगों का क्या ड्यूटी है? तो उन्होंने पता है क्या कहा महाप्रभु ने? बोले गृहस्थों के लिए विशेष ड्यूटी क्या है? क्या है विशेष ड्यूटी? हरि नाम संकीर्तन और वैष्णव की सेवा। वैष्णव की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है वैष्णव का बात मानना, वैष्णव को ढंग से सुनना। और सबसे अच्छी बात है गुरु की सेवा सबसे बेस्ट तरीके कि आप ढंग से श्रवण करो। हम श्रवण ही ढंग से नहीं करेंगे तो हम कैसे सेवा कर रहे हैं? इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैष्णव की सेवा।
अलग अलग तरीके से हो सकती है। उनकी बात मान के, उनकी इच्छा को पूरी करके, उनका आदर करके, उनको प्रसाद खिला के सबसे बेस्ट है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। घर में जब भी कोई भी हमारे जान पहचान के भक्त आते हैं, उनको घर पे बुला के ज़रूर प्रसाद खिलाना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये श्लोक 7वां श्लोक, 8वां श्लोक मैं खाली रिपीट करूँगा, आप अलग से मत बोलिएगा, आप मेरे पीछे बोल लीजिए। आमंत्र्य चाप्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरूरोह रथं केश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। आमंत्र्य अनुमति लेकर, च तथा अभ्यनुज्ञात आज्ञा पाकर, परिष्वज्य आलिंगन करके, अभिवाद्य चरणों पर झुककर, तम महाराज युधिष्ठिर को, आरूरोह आरूढ़ हुए, रथम रथ में, केश्चित किन्हीं के द्वारा, परिष्वक्त आलिंगित होकर, अभिवादितः प्रणाम स्वीकार करके। तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा दिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ पे आरूढ़ हुए। तो आमंत्रिय चाप्यनुज्ञात, आमंत्रिय मतलब भगवान ने अनुमति मांगी। किनसे अनुमति मांगी? क्यों मांगी अनुमति? क्योंकि वो बड़े भाई थे। तो ये एटिकेट्स हैं, सोशल एटिकेट्स। भगवान ने जहाँ तक सोशल एटिकेट्स निभाए, क्या एक व्यवहार होना चाहिए छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति, तो छोटे भाई थे तो उन्होंने या राजा युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। तो कह रहे आमंत्रिय, अनुमति लेकर फिर चाप्यनुज्ञात, मतलब उन्होंने अनुमति दे दी, उन्होंने परमिशन दे दी बिना बड़े भारी भाव से, है ना। अभी देखिए ये जो सीन है, ये जो हम पढ़ेंगे 8वां श्लोक से भी ज़्यादा 9वां और 10वां श्लोक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसमें समझने जैसी क्या बात है। अभी तो हम खाली ये पढ़ रहे हैं। आमंत्रिय मतलब उन्होंने अनुमति मांगी, चाप्यनुज्ञात मतलब युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दी या अनुमति भगवान ने प्राप्त कर ली। आगे क्या कह रहे हैं? परिष्वज्या मतलब युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें गले लगा लिया। तो बड़ा व्यक्ति छोटे के गले लगाता है, छोटा बड़े के गले नहीं लगता है। ऐसे ही सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी को गले लगाता है, जूनियर डिवोटी चला के गले नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो परिष्वज्या मतलब युधिष्ठिर ने भगवान को आलिंगन किया और अभिवाद्य मतलब भगवान ने उन्हें झुक के प्रणाम किया। तम मतलब युधिष्ठिर महाराज को झुक के प्रणाम किया, तम मतलब युधिष्ठिर महाराज। उसके बाद क्या हुआ? आरूरोह भगवान रथ पे चढ़ गए। आरूरोह मतलब भगवान रथ पे आरूढ़ हुए। केश्चित परिष्वक्तो मतलब किन्हीं लोगों ने उनको गले मिले। किन लोगों से गले मिले? मतलब भीम से और अर्जुन से। किन से गले मिले? भीम भगवान से बड़े थे और अर्जुन उनके हम उम्र के थे, तो भगवान दोनों से गले मिलते हैं, भीम और केश्चित परिष्वक्तो अभिवादित, और कोई किन्हीं के द्वारा वो छुए गए, पैर छुए गए। किन्होंने? नकुल और सहदेव ने भगवान के पैर छुए। अभिवादित मतलब प्रणाम किया। तो भगवान ने किसी से प्रणाम स्वीकार किया, किसी को भगवान गले मिले, किसी को भगवान ने प्रणाम किया। तो उनमें सब भाइयों की इसमें वो आ जाती है। युधिष्ठिर को प्रणाम किया, उन्होंने गले मिले। भीष्म और भीम और अर्जुन ने कोई प्रणाम नहीं किया, उन्होंने खाली गले मिले। और नकुल और सहदेव ने प्रणाम किया। तात्पर्य। अच्छा, इसमें श्रीधर स्वामी क्या लिख रहे हैं? युधिष्ठिर के पास द्वारका जाने की अनुज्ञा प्राप्त करके किन्हीं के द्वारा आलिंगन किया, किन्हीं को अभिवादन किया। भगवान हरि युधिष्ठिर को मिलके अभिवादन करके रथ के ऊपर चढ़े। तम का अर्थ युधिष्ठिर महाराज है। बस इतना लिखा है श्रीधर स्वामी ने। तात्पर्य।
महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, ठीक है, फुफेरे भाई। तो कुंती बुआ हुई भगवान की, है ना, और तो फूफा जी कौन हुए, पांडु, और फुफेरे फूफा जी के बच्चे थे। अतः उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो जानते हैं भगवान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरह से जो भी वो एटिकेट से वो निभाए, उन्हें पता है परम सत्य है ये। श्री भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से छोटा समझता है। श्री भगवान से बढ़कर या उनके तुल्य अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटे समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान का विशेष भगवत्ता है कि अगर उनका भक्त उनको छोटा मानता है भगवान को, तो भगवान को प्रसन्नता होती है ना। जैसे नंद महाराज ज्योतिषी को बोलते थे कि ये बताओ, ये बड़ा होके क्या करेगा मेरा कृष्ण, क्या है इसके हाथ में, बताओ जरा। तो ये इस प्रकार की जो लीला है जिसमें भक्त भगवान को इतनी ज़्यादा सेवा कर करके, इतनी सेवा कर करके उनको मेंटेन करने की भावना आ जाती है। किनको मेंटेन करने की? भगवान को पालन करने की भावना आ जाती है ना। पहले भगवान की सेवा करते हैं दास्य रस में, उसके बाद दास्य में सेवा करते करते बराबरी समझने लगते हैं तो सख्य हो जाते हैं, और सख्य रस में सेवा करते करते वो भगवान से इतना ज़्यादा उनकी अंतरंगता बढ़ जाती है कि भगवान को पालन करने की भूमिका में वो आ जाते हैं। तो वो अवस्था है, वो भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान जब भक्त उनको छोटा मानते हैं तब, है ना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। श्री भगवान से बढ़कर या उनके तुल्य अन्य कोई भी नहीं है। कौन सा शब्द है? एक शब्द है जो संस्कृत में जिसका अर्थ है जो भगवान से ना तो कोई बराबर है ना तुल्य है, असमर्थ हुआ। हाँ, असमर्थ हुआ, बराबर। श्री भगवान से बढ़कर या उनके तुल्य अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट समझने जैसी बात है। जो निर्विशेषवादी है वो भगवान और भक्तों के बीच में अलौकिक जो ये बातें हैं ये नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि उनके साथ भावना, भगवान की कोई भावनाएं डेवलप ही नहीं होती है। आप समझ रहे हैं बात को? वो भगवान के साथ कोई रिलेशन बना ही नहीं पाते हैं। रिलेशन मतलब समझ रहे हैं, या तो भाई का संबंध या दोस्त का संबंध या माता पिता का संबंध या दास या स्वामी का संबंध, वो रिलेशन बना ही नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं? भगवान को विशेष नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं ये तो माया है, ये तो झूठा है। ये कृष्णा, ये राम जो हैं, ये तो शरीर तो माया द्वारा निर्मित है, सचमुच तो ये भगवान नहीं है। भगवान तो इनके अंदर जो अजन्मा है वो है, ये तो खाली एक सतोगुणी शरीर लेके आए हैं। तो वो जो एक रिलेशन डेवलप करना चाहिए, भगवान को देख के कुछ प्रार्थना करने का मन करना चाहिए, कुछ गुणगान करने का मन करना चाहिए, प्रणाम करते हैं, तो वो इनके मन में डेवलप ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग भावना है, गलत भावना है, ये भगवान जो है ये नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैं लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को बोलूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आज से आप मुझे अपना भाई मानिए और मैं कुछ दिन आपके घर पे रहूँगा। तो मैं इनके घर रहने के लिए चला जाता हूँ और ये मेरे से भाई की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनके मन में ये भावना है कि ये भाई नहीं है मेरा। तो इनका जो मेरे भाई के साथ जो, यद्यपि मैं इनके भाइयों से अच्छा क्यों ना हूँ, इनके भाइयों का व्यक्तित्व तो मेरे से अच्छा नहीं होगा, लेकिन चूँकि ये अंदर जानते हैं कि ये मेरा सच्चा भाई नहीं है, तो कभी भी ये नेचुरल भावना भाई वाली मेरे से डेवलप नहीं कर सकते हैं। इनके मन में लगेगा कि मैं इनको एक फॉर्मल वे में बहुत अच्छी तरह व्यवहार करेंगे, टाइम पे भोजन देंगे, टाइम पे मुझे सोने की जगह देंगे, हर प्रकार की सुविधा देंगे, लेकिन जो एक रिलेशन भाई भाई का होना चाहिए वो मेरे से वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर ये जानते कि मेरा सच्चा भाई नहीं है। तो उसी प्रकार से निर्विशेषवादी भगवान को देखते हैं, हरि नाम करते हैं,
मंदिर जाते हैं, लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि ये जो कृष्ण हैं ये सचमुच तो परम सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो खाली एक रूप है, परम सत्य का तो कोई रूप नहीं है, तो वो जो डेवलप करने चाहिए रिलेशंस, जो इमोशंस डेवलप होने चाहिए, वो उनके कभी हो ही नहीं पाते हैं। समझ रहे बात को? वो भगवान को भोजन क्या खिलाएंगे, वो तो जानते हैं तो व्यक्ति है ही नहीं है तो। लेकिन भक्त सब रिलेशंस मेंटेन करते हैं, सब डेवलप करते हैं, भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ये बात बताए जा रहे हैं, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भक्तों द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को निर्विशेषवादी समझ नहीं सकते, क्योंकि मन में उनके पूरी पक्की धारणा है कि जो परम सत्य है उसका कोई रूप नहीं है, और हम भी जीव नहीं है, ना ही वो भगवान है। जीव बोल, हम जीव हैं, वो भी माया है। वो क्या कहते हैं, हम सब जीवात्मा हैं, वो भी हम सचमुच जीवात्मा नहीं है, हम भी सब परमात्मा है जैसे ही हैं हम। और परमात्मा भी भगवान वो भी नहीं है, सब सब सर्वव्यापी एक ही आत्मा है। केवल अद्वैत, केवल अद्वैत मतलब एक ही वस्तु है, दो चीज़ें नहीं हैं। जो हम सोचते हैं ये जीव है ये भगवान है, दोनों ही माया है, दोनों ही झूठा है। ना हम जीव हैं ना वो भगवान है, सब एक ही है। अभी हम लोग खाली कुछ समय के लिए ये रोल अदा कर रहे हैं, एक बार हम मुक्त हो जाएंगे तो हम वापस वो के वही रहेंगे, हम सब एक ही रह जाएंगे। तो उनके मन में कभी भी सच्ची भावनाएं डेवलप नहीं हो पाती हैं, इसलिए भगवान उनके सामने चुप रहते, उनसे कोई बात ही नहीं करते हैं, निर्विशेषवादी है। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन श्री भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे। समवयस्क मतलब एक ही उम्र के थे। लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे उनसे छोटे थे। ठीक है, अब हम 2 श्लोक और कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 2 श्लोक हैं, ये 9वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक 9 to 14 ये बता रहा है कि भगवान के जो आकर्षक गुण थे वो भक्तों पे क्या प्रभाव करते हैं। भक्त लोग भगवान को एक बार भगवान को देख लेते हैं या कुछ समय भगवान के सानिध्य में रह जाते हैं, तो भक्त उस चीज़ को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ ये 9वें से 14वें श्लोक में हम देखेंगे। तो 9वां श्लोक है, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमो मृगोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं श्रांगधन्वनः। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, कुंती पांडवों की माता, विराट तनया विराट की पुत्री उत्तरा, तथा भी गांधारी दुर्योधन की माता, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता, च तथा युत्सुः महाराज धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी का पुत्र। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं? कंफर्टेबल फील हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम 2 श्लोक नहीं समझ पा रहे हैं? गौतम कृपाचार्य, यमो जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव, वृकोदर भीम च तथा धौम्य च तथा स्त्रिय राजमहल की अन्य स्त्रियां भी, मत्स्य सुतादयः मछुआरे की पुत्री, सत्यवती भीष्मदेव की सौतेली माता, न नहीं सेहिरे सह सकी, विमुयंत मूर्छित प्राय, विरहम वियोग
श्रांग धन्वना, श्रांग नामक धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का अनुवाद। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबके लिए असंभव था। अब देखिए, सब सिंपल नाम है, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया। विराट तनया कौन है? उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु। युत्सु धृतराष्ट्र के एकमात्र बेटे जो बच गए थे युद्ध के बाद, क्योंकि इन्होंने इनकी तरफ से लड़ाई की थी, पांडवों की तरफ से। युत्सु वैश्य पत्नी के एक बच्चे थे, बेटे थे। गौतमो मतलब कृपाचार्य, यमो मतलब नकुल और सहदेव, वृकोदर, वृक मतलब वृक को भेड़िया भी बोलते हैं, जिनकी उदर वृक जैसी थी, मतलब भीम। धौम्य, धौम्य ऋषि। स्त्रियों मतलब कौन कौन सी स्त्रियां थी? अलग अलग राजमहल की स्त्रियां थी। मत्स्य सुतादय मतलब सत्यवती, जो मत्स्य की बेटी थी, वो मछुआरे की बेटी थी। न सेहिरे, वो सहन नहीं कर पाए। क्या नहीं सहन कर पाए? विरह। किनका? श्रांग धन्वना, भगवान जो श्रांग नामक धनुष को उठाते हैं, उनका विरह नहीं सहन कर पाए, तो क्या हो गए? बोले विमोहयंती, मूर्छित जैसे हो गए वो। तो अब ये देखिए, अब एक विदाई का समय आ गया। जैसे हमारे घर से कोई बेटी ब्याती है तो विदाई होती है, तो घर के लोगों को तो आंसू आते ही आते हैं, लेकिन पड़ोसियों की माताओं के भी आंसू आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर क्या नाम है, यहाँ से क्या नाम है उसका, आपकी बेटी का क्या नाम है? क्या नाम है? तुलसी। तुलसी की विदाई होगी तो रेशमा माता जी भी रोएंगे ना। पड़ोसी है तो उनको रोना आ जाएगा। कोई आसपास के पड़ोसी लोग हैं तो उनको भी अपने आप आंखों में आंसू आ जाता है। तो उसी प्रकार से अब भगवान की विदाई हो रही है। अब समझिए, जब एक आत्मा के विदाई होने पे हम रो पड़ते तो साक्षात परमात्मा जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, तो क्या सीन हुआ होगा, है? कैसे वो लोग मतलब छटपटा रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि भगवान जा रहे हैं, तो इसलिए सब विमोहित, मतलब सब बेहोश जैसे हो गए, बेहोश जैसे हो गए सब। अब इसमें एक बहुत बहुत समझने जैसी है कि जितने भी लोगों को नाम है, इन सबको कोई ना कोई युद्ध के दौरान आहत पहुंची है। सुभद्रा का नाम है, उनका बेटा मारा गया। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए। कुंती का एक बेटा कर्ण मारा गया। विराट तनय उत्तरा का पति मारा गया। गांधारी के, धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए। युत्सु, उनके 100 भाई मारे गए। गौतम कृपाचार्य की बहन जो इनको ब्याई थी, द्रोणाचार्य को, उनके पति मारे गए, है ना। यमो, नकुल और सहदेव, उनके बच्चे मारे गए। भीम के बच्चे मारे गए। धौम्य ऋषि, स्त्रियां, सत्यवती का पूरा परिवार खत्म हो गया। इन्होंने ये सब दुखों को जो हुआ उन सबको सहन कर लिया। इनके नाम क्यों दिए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के मरने के दुख को तो सहन कर लिया, लेकिन भगवान के विरह के दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? भगवान के विरह का दुख को सहन नहीं कर पा रहे। बच्चों के मर गए वो दुख सहन कर लिया इन्होंने, क्योंकि भगवान उनके साथ में थे कुछ महीने, वो दुख उनको परेशान नहीं किया। लेकिन अब भगवान खुद ही जा रहे हैं तो वो चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं श्रीधर स्वामी की क्या टीका है। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट पुत्री उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य ऋषि, सत्यवती वगैरह स्त्रियों अत्यंत मोह ने कारण शांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण न विरह न ही सही सक्या, मतलब वही है। युत्सु धृतराष्ट्र की वैश्य स्त्री से उत्पन्न पुत्र हैं। गौतम मतलब कृपाचार्य। यमो मतलब नकुल सहदेव। अन्य स्त्रियों में मत्स्य सुता उत्तरा। अच्छा, इसमें मत्स्य सुता को उत्तरा कहा गया है। इसमें श्रीधर स्वामी मत्स्य सुता को क्या कह रहे हैं? उत्तरा कह रहे हैं। उनका नाम वापस, अच्छा, उनका नाम वापस लिया गया है। आप समझ रहे हैं? श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? मत्स्य सुता कौन है? उत्तरा है। और उत्तरा का पहले भी नाम है विराट तनया,
और इस पे भी नाम है वापस क्यों लिया, क्योंकि उत्तरा को विशेष प्रेम था भगवान से। क्यों था? क्योंकि उन्होंने गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करी। कारण के गर्भ रक्षक श्री कृष्ण न विरह ते अत्यंत मोह ने कारण ग्रस्त થઈ गई, इसलिए अथवा मत्स्यसुधा એટલે सत्यवती। अच्छा, इन्होंने दो अर्थ दिए हैं कि मत्स्यसुधा का एक अर्थ ये भी हुआ कि सत्यवती, और एक अर्थ क्या है? उत्तरा। दोनों अर्थ बताए हैं श्रीधर स्वामी। तो इतनी ही श्रीधर स्वामी की टीका है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए बात क्या प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हम सबका भगवान से ऐसा संबंध है कि हम कोई भी व्यक्ति भगवान का विरह सहन नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? अभी जो हम सहन कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम माया के प्रभाव में हैं, इसलिए हम भगवान को भूल से गए हैं। बाकी दरअसल देखा जाए तो भगवान के विरह में हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। जैसे मछली बिना पानी के तड़प जाती है, वैसे हम भगवान के बिना तड़पते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति वो ये है कि हम भगवान के विरह को एक मिनट के लिए भी सहन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिन भक्तों का नाम बताया वो सब भक्तों को अपनी स्थिति पता चल गई, इसलिए वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर सके। उसी प्रकार से उनकी ही नहीं, हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। लेकिन माया के प्रभाव में हमें भगवान अभी कैसे लग रहे हैं, हमें इच्छा ही नहीं हो रही है। हमें, आप समझ रहे हैं, गोपियाँ क्या बोलती थी भगवान को, ब्रह्मा जी को क्या श्राप देती थी कि हम कृष्ण को देखते तो आपने पलकें क्यों बनाई, हम पलकें भी झपकती तो हम इतने समय के लिए भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो ये ओरिजिनल स्थिति है, खाली गोपियों की नहीं, हम सबकी है। लेकिन क्योंकि अभी हम माया के द्वारा ऐसा पर्दा लग गया है कि प्रेम तो अभी भी कर रहे हैं हम, लेकिन कृष्ण को छोड़ के हर अलग चीज़ को कर रहे हैं। सही बात है। अभी भी हमारी पत्नी मई के महीने में पियर जाते तो कैसे जाते हैं हम ट्रेन में छोड़ने के लिए, कब आशी तू, कब आशी, जल्दी आ जाए, है ना। तो प्रेम तो है प्रेम तो है, लेकिन माया के कारण क्या हो रहा है, प्रेम हमारा दूसरी जगह जा रहा है, उसका जो भाव है वो चेंज हो गया है। आप समझ रहे हैं बात को। बाकी ये ओरिजिनल प्रेम हमारा कृष्ण के साथ होना चाहिए। अब आप देखिए, अब ये प्रेम अगर हम बिना जागृत करें मनुष्य शरीर को छोड़ देंगे तो कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए, कितना बड़ा नुकसान है। जिस प्रेम के हम हकदार हैं, जो हमें प्राप्त करना चाहिए था, उस प्रेम को प्राप्त किए बिना ही, उस संबंध को वापस जागृत किए बिना ही हम मनुष्य शरीर को त्याग रहे, तो हमसे कितना बड़ा हमसे और कौन वो होगा, दुर्भाग्यशाली होगा। ये हमारी ओरिजिनल स्थिति है। और आप भागवतम का 3rd कैंटो पढ़ेंगे तो उसमें जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि बनाते हैं और जब जीवों को इस सृष्टि में वापस जन्म दिलाते हैं, तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान क्रिएट किए और जीवों पे लाद दिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, 3rd कैंटो है, 3रा स्कंद है, और उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अगर ये अज्ञानता की चादर जीवात्मा पे नहीं लादी जाती तो वो एक क्षण के लिए भी भौतिक जगत में नहीं रह सकता था। हम रह नहीं सकते यहाँ पे, ये तो हम पे अज्ञानता की चादर है, माया की चादर है, इसलिए हम रह रहे हैं। ये तो हम कैसे रह सकते हैं बताइए, भगवान के विरह में हम रह ही नहीं सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। ये जीवे स्वरूप है कृष्ण ने, हमारी ओरिजिनल स्थिति है कि जो स्थिति ये बता रहे हैं कि कैसे भगवान के बिना बेहोश हो गए, वो वैसी स्थिति हम सबकी, हम भगवान के। आप देखिए बाल लीलाओं में गोपगण ग्वाल सखा भगवान को छूने के लिए भागते थे कि मैं पहले कृष्ण को छूंगा, मैं पहले कृष्ण को छूंगा।
तो ये प्रेम हमारा कृष्ण के लिए है, हम सबका है। ऐसा नहीं है कि प्रेम हमें ज़बरदस्ती करना, ये हमारा नित्य नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। ये हमारा प्रेम कृष्ण के लिए नित्य है, ऑलरेडी है ये। हमें खाली श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, खाली श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको जागृत करना है। हमको ये आर्टिफिशियली इस चीज़ को अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारी स्थिति है, हम तो खाली उस चीज़ को जागृत कर रहे हैं। और वो बिना जागृत किए हम चले गए तो कितना बड़ा हमारा नुकसान है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि कितना हम सबकी, और ये ओरिजिनल स्थिति पूरी की पूरी वृंदावन की लीलाओं में हमें देखने को मिलती है। उद्धव जी जाते हैं नंद महाराज के घर पे, भगवान भेजते हैं ना कि जाओ उनको समझा के आओ, मेरे विरह में बहुत ही शोकाकुल हैं। तो उद्धव जी जाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, कहाँ लिखा हुआ है कि जैसे वो प्रवेश करते हैं तो 2 धाराएं बह रही होती है। तो उद्धव जी को पता चलता है कि ये धाराएं कहाँ से आ रही, तो उनको पता है कि ये धारा नंद महाराज के घर से आ रही है। एक धारा नंद महाराज के आंसू है, एक धारा यशोदा के आंसू है। तो ऐसा नहीं है कि वो डुप्लीकेट बता रहे थे अपने आप को, या उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोई उन्होंने साधना करी तो जिससे कि वो अब सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल स्थिति खाली उनकी नहीं, हम सबकी है कि हम भगवान के बिना, प्रेम के बिना हम रह नहीं सकते हैं। ये तो हम जो रह रहे हैं ये हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? एबनॉर्मल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उस व्यक्ति का याददाश्त चली जाती है, तो घर में वो रहता है लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बीच में रहता है तो भी पहचान नहीं पाता है। तो अभी हमारी याददाश्त चली गई है, बाकी हम रह नहीं सकते यहाँ पे, हम रह नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन अभी हम इतने ज़्यादा एबनॉर्मल हो गए हैं कि अब हम भगवान के बिना अच्छी तरह रह सकते हैं। देखा है एबनॉर्मलिटी की हाइट ऑफ एबनॉर्मलिटी। अब हम इतने ज़्यादा एबनॉर्मल हो गए कि कृष्ण अगर हमारे जीवन में होंगे भी नहीं तो हम बहुत सुखी रहेंगे। क्या स्थिति हो गई बताइए हमारी। इसलिए कृष्ण कथा जितना हम सुनेंगे, जितना सुनेंगे, और ये भागवत में 2 श्लोक में लिखा हुआ है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। कि जब ये कान के छेदों में से भगवान की कथा जाएगी, धुनोति समलम कृष्ण, जितना भी शमल है, जितना भी कचरा है उसको धो